हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संत कबीर विद्यापीठ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो जैसा कि हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पिछले वाले वीडियो में देखा था कि उसमें पार्टीशन बताया था कि हिस्सा और भाग कैसे हम मैथमेटिकल तरीके से कर सकते हैं, और उसका अगला हम स्टेप देखे थे जो मैथमेटिकल ग्रुप से स्टार्ट किया था मैंने, बाइनरी ऑपरेशन। क्या? बाइनरी ऑपरेशन। और आज हम पढ़ेंगे उसका अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप के बारे में कि सेमी ग्रुप क्या होता है। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को अच्छे से समझे होंगे तभी आपको सेमी ग्रुप समझ में आएगा कि सेमी ग्रुप में क्या क्या फॉर्मेट कैसे कैसे बिलोंग क्या करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर। इसमें पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पार्टीशन पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था इसमें बाइनरी ऑपरेशन। इन दोनों को हम क्या किए थे? समझे थे। तो अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको सेमी ग्रुप बिल्कुल नहीं समझ आएगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन से ही सेमी ग्रुप क्या है, बिल्कुल रिलेटेड है। तो देखेंगे हम सेमी ग्रुप का जो डिफिनीशन है, ये जो डिफिनीशन है इसका कह रहा है ए ग्रुप वाइड जी डॉट एक्स। और ये जो एक्स दिया है आपका, ये एक्स क्या होता है आपका? ये एक्स आपका बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन में हम चीजों को ग्रुप वाइड करके बताए थे। ग्रुप वाइड, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप वाइड ये दोनों चीजें नहीं बताए हैं तो पिछले की वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद ही आपको सेमी ग्रुप समझ में आएगा। तो एक्स जो यहाँ पे देखिए, जो जी डॉट एक्स है, इसका जो फॉर्मेट है इसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप भी कहते हैं। तो ग्रुप वाइड जी डॉट एक्स इज कॉल्ड सेमी ग्रुप if the binary operation is satisfy of associate law in G। मतलब ये क्या है? जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है हम उसको कैपिटल जी से, ना कि स्मॉल जी से लिखते हैं। हमेशा हम इसको क्या करेंगे? कैपिटल जी से ही राइट करते हैं। तो इसका जो हमारा फॉर्मेट बनेगा, ये जो हमारा फॉर्मेट बनेगा, इसको देखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए को हम बी से एग्जिट करेंगे और बी को सी से एग्जिट करेंगे। उसके बाद इक्वल दिया है, देखो, ए का बी से और बी का सी से। क्या करेंगे फिर? फॉर ऑल ए डॉट बी डॉट सी बिलोंग टू जी। हमारा ए बी सी तीनों क्या करेगा? जी से बिलोंग करेगा, बाइनरी ऑपरेशन से बिलोंग करेगा। ये हमारा जो दो एलिमेंट दिया है, ये दोनों हमारा जो एलिमेंट दिया है कि ए स्टार बी और स्टार सी, ये क्या है? ऑपरेटिंग के दो एलिमेंट हैं। दोनों एलिमेंट क्या करेंगे? सी से क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, एग्जिट करेंगे। फिर हमें क्या मिलेगा? ए स्टार बी स्टार सी। अब हम पहले देखो, ए बी का सी से हम करेंगे एग्जिटेशन, फिर हम ए का करेंगे बी और सी से, फिर वही होगा हमारा क्या? हमारा हो जाएगा एसोसिएट फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन का एसोसिएट फॉर्मूला कह सकते हैं या फॉर्मेट कह सकते हैं। और ये देखिए जो आपका स्टार बना है, जो मैंने जी और स्टार लिखा है ना, जी स्टार, तो स्टार को आप ऐसा समझेंगे, कहीं कहीं बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से लिखा जाता है, कहीं कहीं बाइनरी ऑपरेशन को, मतलब अलग अलग राइटर की बुक हैं तो अलग अलग राइटर अपनी थिंकिंग से, है ना, अपने रिसर्च के हिसाब से क्या किए हैं, इस बाइनरी ऑपरेशन को कोई स्टार लिखता है, कोई ऐसे ओ के रूप में लिख देता है ना। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है कि यहाँ तो स्टार लिखा है वहां ओ लिखा था, है ना। ऐसा अलग अलग राइटर की बुक है और अलग अलग तरीके से बताया जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा सेमी ग्रुप में क्या आता है? दो आता है। एक आता है क्लोजर लॉ। क्या आता है? क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। उसके बाद क्या होगा? फिर हम करेंगे ए स्टार बी बिलोंग टू जी, मतलब ए बी का जी से करेंगे, फिर ए
बी और फिर उसी का बिलोंग क्या करेंगे, जी से करेंगे। सारा मैटर ये है कि क्लोजर जो लॉ होता है, क्लोजर जो लॉ है हमारा, जो एलिमेंट ए बी दिया है, एलिमेंट ए और बी जो दिया है वो बिलोंग किसे करेगा, जी से करेगा। किससे बिलोंग कर रहा है, जी से कर रहा है। और फिर वही चीज है ए और बी, ए बी किससे फिर बिलोंग कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन के रूप में किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजर लॉ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजर लॉ कहलाएगा। आप देखो एसोसिएट लॉ क्या होता है, आपको समझ आया, फिर से समझने का प्रयास करें। सेमी ग्रुप वह ग्रुप होता है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, ए बी, मतलब आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं या कोई भी वर्ड ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं या 1 2 के रूप में ले सकते हैं। तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन में था वही सारी चीजें किसमें है, सेमी ग्रुप में है। जो आपका ग्रुप वाइड होगा वही क्या होगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा भी है ए ग्रुप वाइड जी डॉट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। मतलब क्या है, एकदम सेम चीजें हैं, ग्रुप वाइड का सेम चीज सेमी ग्रुप है। मैं उसी दिन उसी क्लास में बता दी होती, लेकिन आपको क्या होता है, थोड़ा चीज समझ में नहीं आता। तो सेमी ग्रुप में हमारा दो पार्ट है, एक क्लोजर लॉ है और एक एसोसिएट लॉ है। क्लोजर लॉ में हमने बताया कि दो एलिमेंट क्या होते हैं जो जी से बाइनरी ऑपरेशन जी से क्या करते हैं, फॉर्मेट के रूप में बिलोंग करते हैं। और एसोसिएट लॉ में क्या होता है, हमारा तीन एलिमेंट होता है। एसोसिएट लॉ में क्या होता है, तीन एलिमेंट होते हैं। एसोसिएट लॉ में क्या होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं, ए बी और सी। और ये तीनों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं जी से। किससे बिलोंग करेंगे, जी से। क्लोजर लॉ में हमने देखा कि दो एलिमेंट होते हैं और दोनों किससे करते हैं, बिलोंग जी से। और एसोसिएट लॉ में भी वही होता है कि इसमें एक एलिमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। आप ए भी बढ़ा सकते हैं, दो भी बढ़ा सकते हैं, मतलब 3 का 4 भी कर सकते हैं, 4 का 5 भी कर सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसमें तीन एलिमेंट लेते हैं और तीनों को क्या करते हैं, बिलोंग हम जी से करवाते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए दिया है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। मतलब ए बी को हम किससे करेंगे, एग्जिट सी से करेंगे। ए बी का एग्जिटेशन हम करते हैं सी से, और ए का फिर देखो इधर यहां से करते हैं, ए का पहले बी से करेंगे, फिर बी का किससे करेंगे, सी से करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ए का बी से भी एग्जिटेशन होता है और ए का सी से भी होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एसोसिएट लॉ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसोसिएट लॉ कहलाएगा। हमने आपको ग्रुप वाइड में बताया था, ग्रुप वाइड में मैंने ये बताया था आपको कि जब हमारा कोई रैशनल नंबर वगैरह होता है ना, जैसे रैशनल नंबर बताया था मैंने, फिर इंटीजर नंबर बताया था, उसमें एडिशन बताया था बोर्ड मास का नियम लेके, कि एडिशन और जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ग्रुप वाइड होते हैं। और वो दोनों जब ग्रुप वाइड होंगे तो हमारा सेमी ग्रुप भी क्या होगा, ग्रुप वाइड होगा। मतलब यहाँ देखिए यही सेम चीजें हमने आपको ग्रुप वाइड में बताई थी कि नहीं। तो ये हमने बताया था, देखो दिया है कि यन और प्लस, मतलब ऐड को लेकर के चलेंगे। फिर इंटीजर वाला है, रैशनल दिया है और रियल नंबर दिया है, ये आपका ऐड में हो जाएगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या दिया था, यन डॉट मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारी चीजें क्या होंगी, मतलब एडिशन में होगा और मल्टीप्लीकेशन में होगा, तभी हमारा ग्रुप वाइड होगा। और वही ग्रुप वाइड हमारा क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो ये दोनों हमें समझ में आ गया कि जो चीजें ग्रुप वाइड में फॉर्मेट में कन्वर्ट की जाती है, एग्जिट करता है, वही चीज सेमी ग्रुप में भी एग्जिट करता है। आप देखो सेपरेट वाली चीजें हमने बताई थी, सेपरेट में यहाँ देख लो, फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम इंटीजर के साथ माइनस लिए हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन वाली चीजें लिए हैं। जब सब्ट्रैक्शन वाली मल्टी वो लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सिंबल लेंगे, तो सब्ट्रैक्शन के साथ क्या होगा, हम दो एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, चाहे वो रियल नंबर का हो या इरेशनल नंबर का हो या रैशनल नंबर का हो या रियल नंबर का हो या फिर नेचुरल नंबर का हो, किसी का भी हो। तो उसमें से दो एलिमेंट लेंगे हम। दो एलिमेंट देखो, ए का क्या है मान, ए बराबर 2 दिया है, ए इक्वल 2 दिया है, और बी इक्वल कितना दिया है, 3 दिया है। तो 2 और क्या कहेंगे, 3। जब हम 2 और 3 को जेड से मतलब इंटीजर नंबर से बिलोंग करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, -1। आप बहुत छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, बहुत छोटे क्लास से सीखे होंगे कि जब हम कम से ज्यादा को माइनस करते हैं, कम से ज्यादा को माइनस करते हैं तो पहले ही माइनस लग जाता है। तो यहाँ माइनस कैसे आया, इसके लिए परेशान नहीं होंगे आप। तो यहाँ देखो, यहाँ ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है,
तो हम ए की जगह पे 2 लिखे और बी की जगह पे 3 लिखे और हमारा ये जो माइनस वाला है, माइनस का सिंबल हम बीच में रखेंगे। तो हमें क्या मिला, -1 बिलोंग टू इंटीजर z। क्या मिला, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हो गया हमारा क्लोजर लॉ। क्या कहलाया, क्लोजर लॉ, क्योंकि ये बिलोंग किससे नहीं कर रहा है, इस फॉर्मेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हमारा जो एसोसिएट लॉ होगा वो भी ऐसे ही होगा। इसका ऑपरेशन वैल्यू देखो रखते हैं। अभी हमने बताया ये जो स्टार है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह पे हम सारे सिंबल को रखते हैं, चाहे वह प्लस हुआ या माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ या क्या हुआ, डिवाइड हुआ। इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ऑपरेशन की जगह पे रख देते हैं। तो देखो एसोसिएट लॉ जो दिया है, इसमें दिया है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, फिर इक्वल दिया है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, बी की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, और सी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। सी की वैल्यू 4 है। तो अब हम देखेंगे इसमें देखते हैं कि क्लोजर लॉ में हमारा जब सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेमी ग्रुप नहीं होगा, सेमी ग्रुप नहीं होगा। लेकिन एसोसिएट लॉ में होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या माने थे, 2 माने थे, जैसा कि क्लोजर लॉ में आप देख रहे हैं, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो फिर वही हम फॉर्मेट से चलेंगे कि 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। बिलोंग टू किसे करेंगे, नेचुरल नंबर से करेंगे। किससे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे कि हेंस क्लोजर लॉ क्या है, सेटिस्फाई। क्या है, सेटिस्फाई। फिर से समझिए आप कि अगर माइनस में ये क्या हुआ, माइनस में ऐसी चीजें मिली तो हमें क्या करना होगा, ये चीजें सेमी ग्रुप में नहीं होंगी, मतलब नॉट इक्वल, नॉट सेटिस्फाई कह सकते हैं। लेकिन अगर जब इस फॉर्मेट में मिल गया कि a = 2 हो गया, b = 3 हो गया, है ना, तो हम इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि a की वैल्यू 2 रखेंगे और b की वैल्यू 3 रखेंगे। इसको क्या करेंगे, 5 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में आपने सीखा होगा ना, पहले ही बताया था मैंने कि 1 2 3 4 5 ऐसे आता है। तो बिलोंग किसे कर रहा है, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर मतलब क्या है, ऐड में सेमी ग्रुप आता है और सेमी ग्रुप के पहले ही ग्रुप वाइड आता है। तो ग्रुप वाइड में क्या करेंगे, ये दोनों जो ग्रुप वाइड में हमारी चीजें आएंगी वो सेम सेमी ग्रुप में रहेंगी। तो हमारे क्या कहलाएगा, हेंस क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। ये क्लोजर लॉ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखेंगे इसको दूसरे मेथड से। जो एसोसिएट लॉ था, ये एसोसिएट लॉ, एसोसिएट लॉ, एसोसिएट लॉ को हम कैसे समझेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, दायां और बायां पक्ष से हम करेंगे इस फॉर्मेट में। तो ए की वैल्यू आपकी 2 दी है, बी की वैल्यू 3 दी है और सी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। तो एलएचएस में हमने देखा था इसका ऐसे दिया था ना कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसको बिलोंग किसे करवाना है, बिलोंग करवाना है एलएचएस से और आरएचएस से। तो वैल्यू हम रख देंगे, ए का ए की जगह पे, बी का बी की जगह पे और सी का सी की जगह पे। सी का कितनी पे रख देंगे, सी का सी की जगह पे रख देते हैं। तो हमारा ऐड करने पे कितना आएगा, 3 + 2 5 होगा, 5 में 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और आरएचएस में वही चीज हम फिर करेंगे कि 2 करेंगे और 3 + 4 करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर की बातें चल रही हैं। तो 3 और 4 7 हो जाएगा और 7 में 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9। कहने का मतलब क्या है कि आरएचएस भी हमारा सेम है और एलएचएस भी हमारा सेम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आरएचएस एंड एलएचएस आर सेटिस्फाई। अर्थात ये क्या है, एसोसिएट लॉ है। क्या है, एसोसिएट लॉ है। तो जो हमें एसोसिएट लॉ का पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें करना होगा एलएचएस से और आरएचएस से, इस तरह इस फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं। तो हमारा हो गया, सेमी ग्रुप भी हो गया, ग्रुप वाइड भी हो गया, बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप क्या चीजें होती हैं, ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन पता होगा, फिर से देखेंगे आप, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन पता होगा, बाइनरी ऑपरेशन,
अगर आप बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानते होंगे, उसके बाद में आप ग्रुप वाइड के बारे में जानते होंगे, ग्रुप वाइड के बारे में जानते होंगे। ग्रुप वाइड का नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी बताया है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, अगर आपको सेमी ग्रुप के बारे में पता होगा, और सेमी ग्रुप में ही हमने आपको चीजें बताई है ना अभी, क्लोजर लॉ क्या बताया है, इसके 2 पार्ट बताए हैं ना, इसके 2 पार्ट बताए हैं हमने। इसमें बताया है हमने क्या, ये पहला बताया है हमने क्लोजर लॉ, बताया है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ बताया है, और दूसरा हमने बताया है एसोसिएट लॉ। क्या बताया है, एसोसिएट लॉ। क्लोजर लॉ में क्या बताया है, क्लोजर लॉ में हमने बताया कि हमारा जो भी ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट प्लस ऑपरेशन, दोनों हमारे क्या होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं इसमें। दोनों एलिमेंट को चाहे आप डिजिट में लीजिए या किसी वर्ड में ले सकते हैं, आपके ऊपर है ये, आप किस में ले सकते हैं। दोनों को जब हम बिलोंग किसे करवाते हैं, जी से, मतलब बाइनरी ऑपरेशन से हम बिलोंग करवाते हैं, तो हमें माइनस, अगर माइनस आ गया और डिवाइड आ गया, तो ये आपका क्या होगा, सेमी ग्रुप नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप नहीं कहलाएगा। और प्लस में आ गया और मल्टीप्लाई में आ गया, तो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ग्रुप वाइड भी होगा, ये आपका ग्रुप वाइड भी हो जाएगा और सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। जो चीजें ग्रुप वाइड में आती हैं, सेम वही चीजें आपको सेमी ग्रुप में मिलती हैं। और एसोसिएट लॉ में क्या था, इसमें एसोसिएट लॉ में ये चीजें थी कि हमें अगर इसका वैल्यू पता करना है, तो हम पहले एलएचएस से और आरएचएस से, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हम क्या कहेंगे, ये एसोसिएट लॉ है। अगर इतनी चीजें आपको पता हैं, तभी आपको ग्रुप समझ में आएगा कि ग्रुप क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रुप क्या चीजें हैं। चलिए देखते हैं कि ग्रुप क्या है। अब हम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप देखिए, ग्रुप में अभी हमने बताया ना, ये अलजेब्रिक क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, अभी मैंने देखो ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है, ये जो डॉट लगा है, ऐसे डॉट लगा है, देखो ये यहाँ पे ये जो डॉट लगा है, इसको ग्रुप वाइड कहते हैं। और ये जो ग्रुप वाइड होता है वो क्या होता है, सेटिस्फाई कंडीशन में आता है। किस में आता है, सेटिस्फाई कंडीशन में आता है। सेटिस्फाई कंडीशन फॉर एसोसिएटिव लॉ कॉल्ड सेमी ग्रुप। क्या होता है, कॉल्ड सेमी ग्रुप, मतलब हमने बताया ना, जिसमें दोनों तरफ का इक्वल इक्वल माना जाता है, वो सेमी ग्रुप कहलाता है। एडिशन और मल्टीप्लाई आते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड दोनों नहीं आते हैं। ना तो ग्रुप वाइड में सब्ट्रैक्शन और डिवाइड आता है, और ना ही सेमी ग्रुप में सब्ट्रैक्शन और वो आता है, ये दोनों चीजें नहीं आती हैं। तो हम ग्रुप को देखते हैं कि कैसे इसको क्या करना है। ग्रुप ग्रुप है द algebraic सिस्टम जी ऑपरेशन इज कॉल्ड। ये जो डॉट दिया है इसको ग्रुप वाइड बोलते हैं, तो जी ग्रुप वाइड ऑपरेशन कह सकते हैं, है ना, या जी डॉट ऑपरेशन कह सकते हैं। यहाँ एक्स की जगह पे आपको कभी कभी 0 मिल जाएगा, मैंने पहले ही बताया है। ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, ग्रुप कब सेटिस्फाई कंडीशन में जाएगा, जब पहला आपका, मैंने अभी सेमी ग्रुप में ही बताया कि क्लोजर लॉ जो दिया है आपका, क्लोजर लॉ, ये ए इंटू बी इंटू क्या है, बिलोंग टू जी, ए इंटू बी बिलोंग टू जी, देन ए ऑपरेशन बी, है ना, बिलोंग टू क्या होगा, सी बिलोंग टू जी, इस फॉर्मेट में रहेगा, तभी आपका ग्रुप कहलाएगा। दूसरा है कि एसोसिएट लॉ क्या है, कि ए बी सी हमने बताया था 3 एलिमेंट लेंगे, जिसको बिलोंग जी से क्या कराना है, फॉर्मेट में चेंज करना है। देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल ए ऑपरेशन इन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी। तीसरा है आइडेंटिफाई एलिमेंट लेट, आइडेंटिफाई तीसरा आपका है आइडेंटिफाई एलिमेंट। तो आइडेंटिफाई
ग्लास खराब हो गया। कितने देर का है बताइए, कितने देर का होगा फिर भी? हाँ, दूसरा कर दें क्या? पता नहीं कितनी देर से गया, स्टॉप करिए।